वेलकम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपका बीम्स विथ अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के जो बीम थे उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, जैसे आई सेक्शन का सॉल्व किया था और ठीक है, और सेक्शंस सिमेट्रिकल सेक्शन के भी सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। किसी बात करेंगे अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन। टी सेक्शन हमेशा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल इन नेचर होता है। ठीक है, टी सेक्शन क्या होता है? हमेशा अनसिमेट्रिकल इन नेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये आपका टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कास्ट आयरन बीम इज ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन का क्या है? एक कास्ट आयरन बीम है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन स्पैन ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की कोई एक बीम है जो क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बीम भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई एक बीम है जो क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। तो एक साइड हिंज रहेगा, एक साइड रोलर सेक्शन रहेगा, और उस पर क्या है? एक यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये लोड कितने का है? दैट इज 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और लेंथ ऑफ द बीम है दैट इज 8 मीटर। क्लियर? एंड द बीम कैरीज अ यूडीएल ऑफ 1.5 किलोमीटर पर मीटर। क्लियर? ओवर द एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पे
एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास करेगा फ्रॉम टॉप और कहाँ से पास करेगा फ्रॉम बॉटम, ठीक है। टॉप से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और बॉटम से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। जब हमको y पता चल जाएगा उसी के बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपना सेंट्रॉइड पता चल जाएगा, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा, तो हम लोग मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे पूरे सेक्शन का। और मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद फिर हम लोग मोमेंट निकालेंगे, और मोमेंट निकालने के बाद हम लोग इजी गोइंग क्या निकाल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं सेंट्रॉइड या न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको हम लोग सेक्शन 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले सेक्शन को सेक्शन 2 ले लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा कंप्लीट सेक्शन का, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, लेट y bar be the distance of neutral axis from bottom of neutral axis from bottom से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस जो है वो क्या है, आपकी y बार है। और y बार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे दो सेक्शन है तो दो सेक्शन के लिए हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, ये होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे आपका न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं a1 a2 y1 y2 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दैट इज a1 इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, जो सेक्शन हम लोग a लिए हैं 1 लिए हैं उसका एरिया कितना है, एरिया कितना है आपका 80 इंटू 20 दैट इज 1600 mm स्क्वायर, ठीक है, 1600 mm स्क्वायर। सिमिलरली इसका y1 कितना होगा, तो y1 क्या होगा, डेप्थ कितनी है आपकी 80 है तो 80 का हाफ होगा, मतलब 80/2 दैट इज 40 mm, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे। a2 क्या है आपका, सेकेंड सेक्शन का एरिया दैट इज 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, ये कितना आएगा 2000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट y2, तो y2 कितना आएगा, ठीक है, y2 कितना आएगा 80 प्लस 20 का हाफ दैट इज 90, 80 प्लस 20/2 दैट इज 90 mm। क्लियर। a1 निकल गया, y1 निकल गया, a2 निकल गया, y2 निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y बार निकाल सकते हैं। तो y बार के फॉर्मूले में पुट करिए, तो y बार इज इक्वल टू a1 1600 y1 40 प्लस a2 2000 y2 90 अपॉन a1 1600 प्लस a2 2000, ठीक है। तो यहां से y बार कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, दैट इज 64,000 प्लस 18,000 अपॉन 3600, ये कितना आ जाएगा 16 4 जा 64, 64,000 प्लस 9 2 जा 18, 18,000 अपॉन 3600, तो ये वैल्यू कितनी आएगी,
इट कम्स 67.78 mm। कहाँ से? फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम। क्यों बॉटम से? क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम ही किया था कि ये कहाँ से है, वाई डिस्टेंस कहाँ से, बॉटम से है। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम टॉप, वाई टॉप कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 mm माइनस 67.78 mm। तो वाई टॉप कितना आ जाएगा? इट बिकम्स 32.22 mm। क्लियर? तो हम लोग पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिए। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा ये हम लोगों ने निकाल लिया। बॉटम से कितने पे? 67.78 से, और टॉप से 32.22 पे। नाउ अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को अब कैलकुलेट करना है। दैट इज आई कैलकुलेट करना है पूरे सेक्शन का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह के सेक्शंस का कैसे निकालना है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। मतलब उस पर्टिकुलर किसी न्यूट्रल एक्सिस का निकालना, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट हर सेक्शन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल हमको मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। अब I1 निकालते हैं, I2 निकालते हैं, और उसके बाद ऐड अप कर देंगे दोनों को, तो हमको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले I1 निकालते हैं। तो I1 क्या होगा? ठीक है, I1 क्या होगा? फिगर से देखिए, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मींस BD क्यूब बाई 12, BD क्यूब बाई 12 प्लस ए एरिया 80 इंटू 20 प्लस इसका CG से कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या आ जाएगा? BD क्यूब दैट इज 20, D कितना है 80 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया दैट इज 20 इंटू 80। ठीक है, H स्क्वायर, तो H कितना होगा? ओवरऑल CG कितना है? 67.78 माइनस उस पर्टिकुलर का CG कितना है? 40 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 20 इंटू 80 क्यूब बाई 12 ये आ जाएगा आपका 8533333.34 प्लस ये पूरी वैल्यू आपकी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 1234,765.44। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का एडअप करेंगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 2088,098.78 mm पावर 4। I1 हम लोग का कैलकुलेट हो गया। ठीक है, I1 हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? IT की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो I2 कितना होगा? दैट इज सेकेंड सेक्शन का, सेकेंड सेक्शन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 100 इंटू 20 क्यूब बाई 12 प्लस 100 इंटू 20 और डिस्टेंस कितना होगा? ओवरऑल 90 माइनस 67.78 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 100 इंटू 20 क्यूब तो ये आ जाएगा 66,666.667, 66,666.67 प्लस ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98,000
9,87,456.8। तो यहाँ से I2 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का एडिशन, दैट इज आ जाएगा 10,54,123.47 mm⁴. क्लियर? I1 I2 पता चल गया. I1 I2 को एड अप कर दीजिए. I1 I2 को क्या कर दिए? एड अप कर दिए. तो I इज इक्वल टू आ जाएगा, I1 कितना है आपका 2088098.78 प्लस 10,54,123.47. तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज 314,222.25 mm⁴. तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ, I की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस मिल गया एंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गया. ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, कहाँ पे हम लोग का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बीम की कंडीशन देखनी पड़ेगी. तो बीम की कंडीशन क्या थी हमारी, बीम की कंडीशन क्या है एक बार देखते हैं. तो बीम की कंडीशन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक यूडीएल लग रहा है. एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है. तो यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारा, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दैट इज WL²/8. क्या आएगा, WL²/8 आएगा. और जो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है. तो एक बार हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, इसके SFD BMD से देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक इस तरह का बीम है सिंपली सपोर्टेड, और इस पे क्या है, एक यूडीएल लगा हुआ. ठीक है, एक क्या लगा हुआ, यूडीएल इस तरीके से लगा हुआ है. ये यूडीएल कितना है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का है. ठीक है, और लेंथ कितना है इसका, 8 मीटर लेंथ है. ठीक है, 8 मीटर क्या है, लेंथ है. तो क्लियर. तो अगर इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कहता है कि इस तरीके से कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा. ठीक है, सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा. और ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव नेचर है, इट मीन सैगिंग है. और यहाँ की वैल्यू आती है WL²/8. वैल्यू कितनी आती है, WL²/8. तो यहाँ से मोमेंट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, WL²/8. तो W कितना है, दैट इज 1.5. लेंथ कितनी, 8²/8. तो ये आ जाएगा 1.5 × 8. इट बिकम्स, ठीक है, अब इसको क्या करिए, ये किलो न्यूटन में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये 1500 × 8 दैट इज 12,000 न्यूटन मीटर. ठीक है, और इसको अगर mm के पास फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 12 × 10⁶ न्यूटन mm. क्लियर. यहाँ से हम लोग को मोमेंट भी मिल गया. हम लोग को क्या मिल गया, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी मिल गई. क्लियर है. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा. तो आप यही देखिए, ये बीम है. ठीक है, ये बीम है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसका मतलब सैगिंग कंडीशन होगा. इस तरीके से सैगिंग कंडीशन आएगा. ठीक है, क्या आएगा, सैगिंग कंडीशन आएगा. पार्ट ऑफ बीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो अगर इस पार्ट में देख रहे हैं और यहाँ से हमारा न्यूट्रल एक्सिस पास है. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पार्ट में क्या हो रहा है. अगर इस तरीके से इस फिगर को बनाया जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसिव आ रहा है. इस पोर्शन में क्या आ रहा है,
कंप्रेशन आ रहा है और इस पोर्शन में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, टॉप ऑफ द सेक्शन पे होगा। ठीक है, द कंप्रेसिव stress will be at the top of the section, and tensile stress will be at bottom of the section। ठीक है, तो फिगर से हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ पे कंप्रेसिव लगेगा, कहाँ पे टेंसाइल लगेगा। तो अब हम इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो फॉर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए m की वैल्यू आपकी वही रहेगी 12 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, I की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज I की वैल्यू कितनी रहेगी, 314,222.25 mm⁴। अब आता है y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू बॉटम से कितना डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का, दैट इज 67.78 mm। तो अब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं। तो यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन क्या है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई y। तो यहाँ से सिग्मा टेंसाइल इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। तो यहाँ से सिग्मा t की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, दैट इज m की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁶, I की वैल्यू है 314,222.25 इंटू वाई की वैल्यू है दैट इज 67.78। तो यहाँ से सिग्मा टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से आ जाएगी 258.85 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आ जाएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या होगा, तो m की वैल्यू वही रहेगी, दैट इज 12 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। I की वैल्यू भी सेम रहेगी, दैट इज 314,222.25 mm⁴। और यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, टॉप पे लग रहा है, और y क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस और जो आपका टॉप ऑफ द सेक्शन होता है उसके बीच का डिस्टेंस। तो y कितना हो जाएगा, दैट इज 32.22 mm। क्लियर। अब यहां से फिर यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन का यूज करके दैट इज m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, और यहाँ से ये लिख सकते हैं सिग्मा c दैट इज कंप्रेसिव इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज सिग्मा c इज इक्वल टू m की वैल्यू 12 इंटू 10⁶, i की वैल्यू 314,123.25 इंटू 32.22। कैलकुलेट इट,
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 123.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो सिग्मा सी की वैल्यू दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये मिल गया, तो आंसर हम लोग अपना लिख लेते हैं इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज 258.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर is at the bottom of the section and the maximum compressive stress is 123.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर is at top of the section। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये था आपका कि एक टी सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक टी सेक्शन दिया हुआ, टी सेक्शन में, ठीक है, और कुछ उसकी डायमेंशन दे दिए गए और बीम की कंडीशन दे दी गई है। तो जब भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अनसिमेट्रिकल सेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस की। पोजीशन निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे उस न्यूट्रल एक्सिस का। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही काम किया। हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन निकाला। तो न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन आया, दैट इज कितना आया, 67.78 mm फ्रॉम बॉटम। ठीक है, बॉटम से इतने डिस्टेंस पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि टॉप से कितने पे होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने वाई टॉप निकाल दिया, दैट इज 32.22 mm। अब हम लोग को न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। तो उसकी वैल्यू आ रही है 3142222.25 mm पावर 4। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट की वैल्यू निकाली। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली, दैट इज 12 × 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, WL²/8 होती है। उस फॉर्मूले का यूज किया और हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट निकाला। उसके बाद जैसा कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के नाते क्या होगा, सैगिंग होगा। सैगिंग का फिर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया। फिगर देखने से क्या लग रहा है कि टॉप पे क्या हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा और बॉटम पे क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा। तो उसका शियर स्ट्रेस डायग्राम हम लोग को पता चल गया। शियर स्ट्रेस डायग्राम पता चल गया तो हम लोग को पता चल गया कहाँ पे कंप्रेसिव लगेगा, कहाँ टेंसाइल लगेगा। तो टॉप पे कंप्रेसिव लग रहा है स्ट्रेस, बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो फिर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लिए हम लोग, दैट इज बॉटम ऑफ द सेक्शन पे। ठीक है, और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल लिया, दैट इज टॉप ऑफ द सेक्शन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपसे इजी गोइंग लग जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है।